क्वेश्चन और माननीय सदस्यगण, यह क्वेश्चन और है, अपनी अपनी सीट पर जाए। क्वेश्चन और देश के लिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये एल्डर्स हाउस है, इसमें क्वेश्चन पूछने के लिए आप आते हैं। मेरा अनुरोध है कि एल्डर्स हाउस के लिए एक मान्यता, उसके अनुसार अपनी सीट पर जाएं, उस गरिमा के अनुसार आचरण करें। माननीय राकेश सिन्हा, क्वेश्चन नंबर 61। माननीय मंत्री, रेवेन्यू प्राप्त नहीं होता था। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वो उस वेस्ट लैंड पर जो इलीगल एक्टिविटीज होती है उसको समाप्त करके क्या उसे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के तहत आदिवासियों को जमीन दिया जाएगा? ये मेरा एक प्रश्न है। माननीय मंत्री जी, रिपीट वेस्ट लैंड है जिसमें फॉरेस्ट कवर नहीं है, तो क्या सरकार उस पर अवैध एक्टिविटीज को बंद कराकर आदिवासियों को कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स देने के लिए तैयार है? सदस्य महोदय ने वेस्टलैंड के संबंध में प्रश्न पूछा है। वेस्टलैंड एटलस 2019 में भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इशू किया गया था, जिसमें 15 कैटेगरी जो है वो वेस्टलैंड के लिए निर्धारित की गई है और उसके संबंध में की जा रही है। जहाँ तक पर्यावरण मंत्रालय का विषय है, हम लोग जो फॉरेस्ट लैंड है उसके संबंध में डील करते हैं। सेकेंड सप्लीमेंट्री। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में सेटलमेंट का क्लैश चलता है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में सेटलमेंट का क्लैश चलता है। आदिवासियों के पास 1.2 मिलियन हेक्टेयर लैंड पर इंडिविजुअल उसका पोजीशन है, कब्जा है। क्या सरकार उनको इंडिविजुअल पोजीशन देने के लिए रेवेन्यू लैंड को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करेगी? सर, जो लैंड है इंक्लूडिंग फॉरेस्ट लैंड भी है वो राज्य सरकार का विषय होता है, लेकिन उस पर राज्य सरकार का ही राजस्व के रूप में नाम और अधिकार अंकित होता है और उसके जो डिस्प्यूट है वो राज्य सरकार के द्वारा ही तय किए जाते हैं। लेकिन जहाँ पर इस प्रकार के फॉरेस्ट और रेवेन्यू लैंड के बीच में अगर डिस्प्यूट है तो फॉरेस्ट लैंड सेटलमेंट ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं, जो राज्य सरकार के द्वारा ही उसको पूरी तरीके से उसके बारे में निर्धारण किया जाता है। माननीय अमर पटनायक, प्लीज। कोई सप्लीमेंट? In answer D and E of this question, Honorable Minister has replied that the disputed area has not been quantified by the ministry. May I make a suggestion? The suggestion is that even though this is in the state list, if a GPS-based monitoring system is introduced, it would be better in the sense temperatures who would otherwise be using this situation to erect unauthorized structures could actually be stopped from doing so. Will the minister kindly consider? ये प्रश्न नहीं है सर, सुझाव है। क्वेश्चन नंबर 62, श्री जॉन ब्रिटस। माननीय मंत्री, क्वेश्चन नंबर 63, श्री रिपुन बोरा। माननीय मंत्री सर, उत्तर सभापटल पे रख दिया। 64, श्री हरनाथ सिंह यादव। माननीय मंत्री, सबसे पहले मैं रक्षा अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को मंत्री जैव शौचालय विकसित करने के लिए बधाई देता हूं। माननीय मंत्री, और मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, सप्लीमेंट्री। आप बोलते जाइए, बोला। सर्वप्रथम मैं
रक्षा अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों को जैव शौचालय विकसित करने के लिए बधाई देता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जैव शौचालय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और सरकार ने देश के आम नागरिकों को जैव शौचालयों के प्रति आकर्षित करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की गई है क्या? यदि हाँ, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है? जी, यह बहुत ही अच्छे शौचालय हैं, बहुत सारी इनकी विशेषताएं हैं और इसमें अगर मैं आपको बताऊं मान्यवर, बायो डाइजेस्टर टेक्नोलॉजी एक इको फ्रेंडली, कॉस्ट इफेक्टिव, हर वेदर के लिए स्थापित की जा सकने वाली है और ह्यूमन वेस्ट जो है मान्यवर ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी उसके लिए यह बनाई गई है। एनारोबिक माइक्रोबिक्स द्वारा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ह्यूमन वेस्ट को प्रभावी ढंग से डिकम्पोज करती है। मान्यवर, इसकी विशेषता ये है कि हमारे जो जवान ऊपरी जगहों पर थे, लद्दाख में, लेह में और सियाचिन में, तो वहाँ बड़ी प्रॉब्लम से होती थी कि मानव वेस्ट से उसको डिकम्पोज किया जाए, पानी होता है। तो इस वजह से DRDO से हमारे जवानों ने संपर्क किया और DRDO की गाड़ियां ने इसको पूरा एक्सपेरिमेंट इस पर किया, सारी चीजें निकाली और उसके बाद फिर इसको यहाँ पर घोषित किया और घोषित करने के बाद आज यह अपने आप एक बहुत बड़ा काम हो रहा है मान्यवर। इसकी एक ही विशेषता नहीं है, बहुत सारी विशेषताएं हैं। मैं विशेषताओं के बारे में अभी आपको बताना चाहता हूँ मान्यवर कि हमारे यहाँ पर माननीय मंत्री जी पहले से सेकंड सप्लीमेंट्री। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि देश में अब तक ग्रामीण व नगरीय क्षेत्र में कितने शौचालय निर्माण किए गए हैं और एक शौचालय निर्माण में कुल खर्चे के सापेक्ष सरकार द्वारा कोई आर्थिक राज सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है क्या? इसमें लगभग 8,000 पहले शौचालय निर्माण हुए और 7,000 अभी गोवा में किए हैं और 60,000 का उन्होंने पहले एक ठेका निकाला था और जिसके आधार पर बाकी होने बाकी हैं। और हम लोगों का जो आपका भारत स्वच्छ मिशन है माननीय, भारत स्वच्छ मिशन पर जितनी रियायत हम देते हैं उतनी रियायत इस शौचालय पर भी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 65 श्री विनय विश्वम। श्री विनय विश्वम, माननीय मंत्री। माननीय सदस्य कृपया अपनी जगह जाएं, अपनी सीट पर बैठें और क्वेश्चन और है, चलने दीजिए प्लीज। अपनी सीट पर जाएं, क्वेश्चन और है। श्री सुजीत कुमार, श्री सुजीत कुमार सप्लीमेंट्री। श्री सुजीत कुमार। Sir, I would like to know from the Honorable Minister what steps have been taken to encourage EV manufacturers मंत्री के जवाब और सवाल ही to set up manufacturing facilities. I want to know from the Honorable Minister what steps have been taken to encourage global EV manufacturers to bring to India and to assist them in set up manufacturing facilities. माननीय मंत्री। House stands adjourned to meet at 2 p.m.